बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मुंह में कड़वाहट और मैदे में जलन, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और ये सिलसिले की तीसरी वीडियो है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप सीक्वेंस में पिछली वीडियोस देखें ताकि आपको बात एक सीक्वेंस में समझ आ सके, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इसका पिछली बात से एक ताल्लुक है, क्योंकि पहले मैं वो प्रॉपर एनाटमी समझा चुका हूँ। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुंह कड़वा रहता है, या सोने से पहले या सोने के फ़ौरन बाद, या खाने से पहले या खाने के फ़ौरन बाद, या अब कुछ भी नहीं खाते फिर भी मुंह हर टाइम कड़वा कड़वा रहता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, अब मैं ये स्टेप बाय स्टेप इसमें बात करूँगा। पहली बात यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो डेफिनेटली हम उसको चबाते हैं अच्छी तरीके से मुंह के अंदर। अब इसमें याद रखें कि मुंह की अपनी, यानी जो हमारे दांत हैं, इनकी अपनी हाइजीन बड़ा मैटर करती है। एक बात तो ये समझ लें कि जो हमारा माउथ है, मुंह है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया। एनरोबिक का मतलब है जो एनरोबिक मेटाबॉलिज्म करते हैं, और उनकी वजह से आमतौर पर मुंह से स्मेल आती है, और चूँकि उनकी अपनी सक्रीशंस होती हैं, और जब आप मुंह की प्रॉपर उसको हाइजीन नहीं करते, 2 से 3 दफ़ा आप उसको ब्रश प्रॉपर नहीं करते, तो जो मुंह के अंदर और जो कैविटीज़ के अंदर खाना रह जाता है तो उसकी वो ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से ये कड़वाहट का आपको मुंह के अंदर हर टाइम ये वो सिलसिला रहता है। अब इसका इलाज यही है कि आप प्रॉपर जब भी आप खाना खाएं उसके फ़ौरन बाद आप फ़ौरन ब्रश करें 2 से 3 मरतबा दिन में। तो अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दूसरी वजह इसके मुंह में कड़वाहट की हो सकती है कि गर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हम कहते हैं, जो मैं पहली वीडियो में तफसील से बात की है कि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर चबाते हैं, वो गले में से गुजरते हुए खुराक की नाली में से मैदे में चला जाता है। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बाज़ का अगर किसी को खुराक की नाली का मसला है, वो किसी मुख्तलिफ डिजीज़ में होता है कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी कोई प्रॉब्लम है, या वो जो जंक्शन के मैंने वेल्व की बात की, यानी इसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जंक्शन की बात की, वो वीक हो गया किसी भी वजह से। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, वो वीक हो गया, उसकी वजह से ये पीछे की तरफ आता है हमारा एसिड, जो HCl की मैंने बात की कि 1.5 लीटर तक मैदे में स्क्रीट होता है। अब ये क्यों हो सकता है, वापस क्यों आ सकता है, उसमें ये हो सकता है कि वो खुद उस अपना वेल्व का मसला हो। अब ये एक स्ट्रक्चरल डिजीज़ होती है, ये कई सालों से चल रही होती है। दूसरा हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपके जो स्टमक है उसके, चूँकि स्टमक के ऊपर बिल्कुल चर्बी इकट्ठी होती है पेट में, तो वो चर्बी जो प्रेशर जनरेट करती है, और उसके प्रेशर जनरेट करने की वजह से जो है वो ऊपर की तरफ आपका मुकम्मल आ जाता है जो स्टमक वगैरह। इसमें रिगर्जिटेशन हम कहते हैं कि जिस तरह आप प्रेशर नीचे से डालें तो चूंकि ऊपर की तरफ रास्ता है तो उसने ऊपर ही आना है, और वो फिर मुंह में आके इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे आपको ख़ास किस्म की इरिटेशन और बहुत किस्म की पेन और जो कड़वा सा फील होता है, वो उस HCl की वजह से, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की कि एक तेज़ाब होता है और ये काफ़ी कड़वा होता है, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल थिन लीन हैं और आप इसको कोई बीमारी भी नहीं है, फिर ये हो सकता है कि आपने खाना खाया और फ़ौरन लेट गए, तो उसमें अगर आप बिल्कुल फिट फाट हैं वो भी गड़बड़ कर सकता है। उसमें फिर ये है कि अगर आपने खाना खाया है तो उसके कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे के बाद लेटें, क्योंकि आप उस दौरान में लेटेंगे, चूँकि मैदे में 2 से 3 घंटे खाना रहता है, तो उसकी वजह से भी रिगर्जिटेशन होती है और प्रॉब्लम हो सकता है। इससे अगली वजह ये हो सकती है कि अगर आपने ये सारी चीज़ों पर अमल किया लेकिन आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, मतलब फुल खा लिया है आप कह लेंगे, तो उसमें ये होता है कि वो एक जो उसका अपना एक मिक्सचिंग का प्रोसेस होता है स्टमक का, वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, 2 घंटे से आगे चला जाएगा। तो उसमें भी अगर आपने ये सारा प्रोसेस जो पिछले मैंने बताया वो सब चीज़ों पे अमल किया है, लेकिन पेट भर कर खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो उसमें वो जो वेल्व है उसका जो एक बंद होने का मैकेनिज्म वो किसी हद तक डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से ये रिगर्जिटेशन होती है, या वो जो तेज़ाब है वो ऊपर खुराक की नाली में आता है और आपको बार बार फीलिंग होती है कड़वाहट की गले के अंदर कि जिस तरह गला बहुत कड़वा कड़वा और पेन हो रही है। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? अब इसका इलाज ये है कि अगर हम स्टेप वाइज बात करें, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी, जब भी खाना खाते हैं फ़ौरन ब्रश करें, उसके फ़ौरन बाद दिन में 2 से 3 मरतबा। दूसरा आपने ये करना है कि जब भी खाना खाना है 2 से 3 घंटे के बाद आपने लेटना है, उस दौरान में नहीं लेटना। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप कम मिकदार में खाना खाएं, क्योंकि आप ज़्यादा मिकदार में खाना खाएं तो उससे भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप इन बाकी चीज़ों पे अमल करें तो उससे भी हो, तो आप कोशिश करें कि जो आपको भूख लगी हुई है उसका तकरीबन को 1/3 खाएं, तो फिर उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये मसला नहीं होगा।
अगली वजह, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, मोटे हैं, तो डेफिनेटली आप अपना वज़न कम करें, क्योंकि वो जो चर्बी है, आप बाकी सारी चीज़ों पे अमल कर लें तो अगर वो चर्बी अपनी जगह पे मौजूद है तो वो डेफिनेटली प्रेशर उसमें जनरेट करेगी और आपको बार बार ये जो मुंह की कड़वाहट का एहसास होता रहेगा। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि आपने कभी इस तरह का कोई, या फैमिली फ्रेंड में से किसी ने इस तरह का मसला फेस किया है और उसको आपने किस तरह हल किया था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।